नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना। दोस्तों, यही वह महीना है जिस महीने में आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था पर पहली बार हो रहे हैं। जब से इन्होंने मीन राशि पर गोचर किया है, यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर चुके हैं आपकी अपनी राशि को छोड़कर, और अब यह 13 जुलाई को वक्री अवस्था पर आएंगे। इसके अलावा भी 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका गोचर हमारे लिए जानना जरूरी है। एक एक करके आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि इन्हीं का परिवर्तन सबसे पहले होना है। 13 जुलाई को शनिदेव आपके ठीक द्वितीय भाव पर उपस्थित है। कुंभ राशि में दूसरा भाव धन का होता है। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके पास फल देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो पावर होती है वह 3 गुना बढ़ जाती है। अब उस हिसाब से द्वितीय भाव पर जो धन का भाव है, अर्थात आपकी आर्थिक प्रगति के लिए आपको जो अवसर प्राप्त होंगे वह 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। यही नहीं, शनि का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है। जब यह वक्री स्थिति पर होंगे तो इनका प्रभाव आपकी अपनी राशि पर हो जाएगा। तो शनि को माना जाता है कैरियर कर्म के स्वामी। शनि को अर्थात यह समय जहां पर हम फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं अपने कर्मों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। कोई कार्य आपने अगर पीछे छोड़ दिया था, उस कार्य की प्राप्ति के लिए, जो कार्य आपसे नहीं बन पाए थे और उन्हें आपने पीछे छोड़ दिया था, फिर कोई ऐसा कार्य जिसमें आपने खूब मेहनत की और फिर आपने उसको छोड़ दिया था लेकिन उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ, यह वह समय होगा जहां पर शनि फिर से वक्री होकर के पुनरावृत्ति का समय बनाते हुए उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हम तक उस कार्य को पहुंचा सकते हैं। और ये प्रभाव जो रहेगा 28 नवंबर सन 2025 तक रहेगा। अब दूसरे गोचर पर आ जाए तो यह दूसरा गोचर परिवर्तन होगा सूर्यारण का, और यह गोचर परिवर्तन होगा 16 तारीख का। जो समय होगा यह मौजूद रहेंगे पंचम भाव, और यह सूर्य सदैव के लिए आपके सप्तमेश यानी व्यापार भाव के मालिक बनते हैं। पंचम भाव पर उपस्थित रहेंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का होता है, अर्थात अपने कर्म से, अपने व्यापार से हमको अधिक प्रेम और लगाव रहेगा। यही नहीं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी सूर्य का है गोचर एक अनुकूल गोचर साबित होगा। इस तौर पर 16 तारीख को जैसे ही यह सूर्य देव एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात छठे भाव पर चले जाएंगे। छठा भाव हमारा गवर्नमेंट जॉब है। हो सकता है कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का समय उनके लिए एक प्रगतिकारक और सफलता की मोहर लगाने वाला समय साबित हो सकता है। इस समय पर गवर्नमेंट से उच्च अधिकारियों से कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य पोजीशन है, मतलब आपको पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि यह सप्तमेश होकर के छठे भाव पर रहेंगे। कुछ दाम्पत्य जीवन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। छठा भाव शत्रु का स्थान होता है। दाम्पत्य जीवन में भी एक सही सामंजस्य हो हमको बैठाकर रखवाने की एक अनुभूति अपने अंदर बनाए रखनी होगी। जी हाँ, अगले गोचर की बात करते हैं तो अगला गोचर परिवर्तन होता है बुध के माध्यम से। तारीख आती है 18 जुलाई। 18 जुलाई को बुध देव ठीक आपके छठे भाव पर मौजूद हैं, जो कि आपकी जॉब का है, आपके रोग, ऋण, कर्ज और शत्रुओं का है। वहीं पर बुध वक्री हो जाएंगे। विशेष बात यह है कि सूर्य ऑलरेडी वहां पर मौजूद रहेंगे। सूर्य और बुध का आदित्य नाम का राजयोग आपको देखने को मिलेगा, वो भी छठे भाव पर। सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। नौकरी के लिए एक अनुकूल समय है। सूर्य वहीं उपस्थित रहेंगे वहीं पर, और बुध भी हमारा मन है। बुध हमारे डिसीजन है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के हम एक सही डिसीजन ले पाएंगे और एक निर्णायक अवसर की तलाश कर पाएंगे। यह समय होगा हमको वही आसार तक पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्तों बुध सदैव के लिए कुंभ राशि के योग कारक हैं और ये तीसरे घर के पंचम भाव के स्वामी छठे भाव पर रहेंगे। इसलिए संतान से इस समय पर कुछ विवाद की स्थिति भी बन सकती है। जी हाँ, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कष्टकारी स्थिति आपको दिखाई नहीं दे रही है। संतान थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, लेकिन अगर हम प्यार और प्रेम से बात करें तो मसले सुलझाए जा सकते हैं। बात करें अगले गोचर परिवर्तन की तो हमको सबसे अच्छा जो प्रभाव मिलने जा रहा है वो शुक्र का मिलने जा रहा है। शुक्र जो कि परिवर्तन होगा 26 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई का समय वो समय है जहां पर शुक्र केंद्र भाव पर उपस्थित है और कुंभ राशि के प्रबल योग कारक हैं। आप समझिए कि योग कारक ग्रह क्या होते हैं। योग को अंग्रेजी में प्लस कहा जाता है। वो ग्रह जो आपके जीवन को एक सही दिशा तक लेकर जाएगा, भाग्य के स्वामी है और बैठे हैं स्वयं चतुर्थ भाव पर। 26 तारीख को शुक्र को सौंदर्य कहा जाता है, अर्थात चतुर्थ भाव पर हमारे ग्रह का होता है घर। घर में कुछ नवीनीकरण करना हो
यह शुक्र कराएगा। कुछ नया काम शुरू करना हो यह शुक्र के माध्यम से हो सकता है। शुक्र को प्रॉपर्टी का कारक माना गया है और वही हमारे घर और प्रॉपर्टी के स्थान पर मौजूद रहेंगे। 2 नंबर पर शुक्र मौजूद है जो कि धन की स्थिति को भी यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं। चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे। इस समय पर किसी स्त्री के माध्यम से भी हमारा कार्य बन सकता है, क्योंकि शुक्र जो कि दृष्टि रहेगी वो करियर भाव पर रहेगी। शुक्र को हम किसी स्त्री से जोड़ते हैं, उनके माध्यम से हमारे कार्य की प्रबलता आगे बढ़ सकती है। यही शुक्र स्वयं अपने ही घर पर है, इसलिए एक सुखद अनुभूति, भाग्य के सुखद लाभ का अवसर भी यह शुक्र हम तक पहुंचा पाते हैं। अगली बात गोचर की बात करें तो यह गोचर होगा मंगल रूप में। ध्यान दीजिए 28 जुलाई तक यही मंगल सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टीज़ के काम से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, इनके लिए मंगल एक सफलता कार्यक्रम समय लेकर आएगा। मंगल का सप्तम भाव पर होना, आपके व्यापार में मंगल को हम एनर्जी कहते हैं। अब यही एनर्जी सप्तम भाव में, अर्थात आपका अपना फोकस, एनर्जी सब कुछ अपने करियर पर, अपने व्यापार पर लगाएगा। सप्तम भाव पर आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। हमने पहले भी कहा है कि आपको अपने दाम्पत्य में इस समय पर तनाव की स्थिति थोड़ी बन सकती है, इसलिए जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाले उनको ज़रूर कर लीजिएगा। मंगल जो कि आपके दशम के स्वामी है और दशम के स्वामी आपके करियर के मालिक हैं और करियर के मालिक स्वयं अपने दशम भाव पर उपस्थित हैं। इससे कर्म क्षेत्र में सफलता के लिए, कर्मचारी में कोई बड़े कार्य के लिए यह मंगल सदैव आपके लिए हितकारी रहेंगे, क्योंकि यह 28 तारीख के बाद यही मंगल अष्टम भाव पर चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, कुछ रुके हुए कार्य अचानक से पूरे भी हो सकते हैं। जी हाँ, अचानक से बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे अचानक से कार्य के बनाने की प्रवृत्ति को हम तक पहुँचा सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय क्या करना चाहिए? इस महीने जो बेहद ही अनुकूल गोचर है वह शुक्र का मिल रहा है, हमको शनि का मिल पा रहा है। इतना शुक्राचार्य की कृपा जरूर मिल जाएगी। भाग्य की उन्नति लेकर आएंगे, क्योंकि बड़े तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है, क्योंकि नवम भाव हमारे धार्मिक यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। कुछ तीर्थ यात्राओं का योग अनुकूल बन सकता है, वहाँ आप जा सकते हैं, आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर लीजिएगा। परफ्यूम और इत्र का प्रयोग करते हुए माता लक्ष्मी जी को इत्र जरूर समर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी का पूजा अर्चन कीजिएगा। किसी महिला का सम्मान करते हुए उनको भी आपको बहुत कुछ या फिर इत्र दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को उपहार दीजिएगा। इसके अलावा कनक धारा स्रोत का पाठ करना और जाप करना, साथ ही साथ सूतक का पाठ करना और एक अनुकूल गोचर के दौरान यही समय एक सर्वश्रेष्ठ गोचर के रूप में तब्दील होकर हमारे जीवन को बढ़ाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। हमने जो आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर जरूर करें। जी हाँ, वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।